जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे जो बीपीएससी टीचर 1 लैंग्वेज का पेपर जो हुआ था 25 अगस्त 2023 को सेकेंड शिफ्ट में, उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। चलिए एक एक क्वेश्चन को बारी बारी से देखेंगे। देखिए पार्ट 1 यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए एन एंड दी। तो कह रहा है दी डॉक्टर्स एंड नर्स आर अटेंडिंग टू इंजर्ड पीपल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दी इंजर्ड पीपल हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है इंजीनियर्स ऑफ इसरो हैव डन ए ट्रेमेंडस टास्क। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? द इंजीनियर्स हो जाएगा। ठीक है, द इंजीनियर्स, ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 का सी। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है 3 नंबर में कि द चाइल्ड इज क्राइंग प्लीज बाई आइसक्रीम फॉर ए हिम। इसका क्या हो जाएगा? एन आइसक्रीम हो जाएगा, आंसर एन आइसक्रीम, 3 का बी हो जाएगा। फिर हम लोग 4 क्वेश्चन में देखेंगे। कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन कि ही टोल्ड अस डैट ही वुड बी बैक इन आवर। तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 का आपका? तो 4 का आंसर हो जाएगा इन आवर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इंडियंस आर वेरी गुड इन मैथ्स। मतलब भारतीय मैथ्स में अच्छे होते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा, नॉन ऑफ दी अबव। ठीक है, 5 का ई हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 नंबर में हम लोग कि इसका करते हैं। कह रहा क्वेश्चन कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन प्लैनेट। मतलब ग्रह पर क्या नहीं, इनमें से कौन सा ग्रह नहीं है? तो आपका मून ग्रह नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। मून क्या है आपका? चंद्रमा क्या है? तब का उपग्रह है। ठीक है, पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक है, मरकारी, प्लूटो, ये सब क्या है? सब ग्रह है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, मून। फिर 7 नंबर देखेंगे क्वेश्चन हम लोग। 7 नंबर कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लाइंग इज नॉट फाउंड इन किचन। किचन में क्या नहीं होता है? तो आपका कमोड नहीं होता है। ठीक है, स्टोव होता है, यूटेंसिल होता है, लेकिन कमोड नहीं होता है किचन में। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 8 नंबर की विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट फाउंड इन द एन इलेक्ट्रिक शॉप। एक इलेक्ट्रिक दुकान में क्या नहीं होता है? तो आपका क्या नहीं होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्यूब। 8 का आंसर क्या हो जाएगा? 8 का बी होता है, ट्यूब। ठीक है, ट्यूबलाइट होता है, मोटर होता है, लेकिन ट्यूब नहीं होता। 8 का बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए इसका 8 का बी नहीं, 8 का सी होगा। ठीक है, विच इज द फ्लाइंग इज नॉट फाउंड इन इलेक्ट्रिक शॉप। इलेक्ट्रिक दुकान में ट्यूब होता है, ट्यूबलाइट होता है, लेकिन मोटर नहीं होता। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 9 का आ रहा क्वेश्चन कि विच एमोंग द फ्लाइंग इज नॉट ए वेजिटेबल। मतलब इनमें से कौन सा मतलब वेजिटेबल नहीं है? ठीक है, इनमें से मतलब सब्जी नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका टोमेटो आपका सब्जी है, ड्रैगन फ्रूट, स्ट्रॉबेरी दोनों क्या है? ये सब क्या दोनों फल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? मोर देन वन ऑफ द अबव। इसका आंसर हो जाएगा डी, 9 का डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम 10 क्वेश्चन देखेंगे। 10 क्वेश्चन का आ रहा है कि विच वन इज द नॉट फाउंड इन ऑफिस। एक ऑफिस में क्या नहीं होता है? तो आपका ऑफिस में वाटर कूलर होता ही है। ठीक है, आपका चेयर एंड टेबल्स होता ही है, फाइल्स एंड कंप्यूटर्स होता ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 का ई हो जाएगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है 11 से क्वेश्चन में से 11 to 15 मैंने कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बेलो यूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव। मैंने इसका अल्टरनेटिव क्या हो जाएगा? ठीक है, स्प्रिंग्स कम्स आफ्टर, मतलब स्प्रिंग के बाद क्या आता है? तो क्या आता है? विंटर आता है। ठीक है, इसका आंसर विंटर आता है। ठीक, बसंत ऋतु आता है। ठीक है, 11 का सी हो जाएगा। फिर हम 12 देखेंगे। कह रहा है कि 12 नंबर की इफ मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक विच इज द फोर्थ डे। मतलब अगर सप्ताह का पहला दिन अगर मंडे है तो विच द फोर्थ डे, मतलब चौथा दिन, तब चौथा दिन क्या होगा? तो चौथा दिन आपका थर्सडे होगा ना, वीरवार होगा, बृहस्पतिवार होगा। ठीक है, फिर 13 क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि इफ टुडे इज संडे, मतलब आज क्या है? संडे, आज रविवार है। देन द डे बिफोर स्टरडे वाज, मतलब पहले के एक दिन पहले। ठीक है, बिफोर स्टरडे, डे बिफोर स्टरडे में एक दिन पहले। स्टरडे मतलब एक दिन पहले, उसके स्टरडे मतलब पिता व कल, उसके मतलब उससे जो पहले वाला, तो क्या हो जाएगा? फ्राइडे हो जाएगा।
टू डे उसके पहले फिर सैटरडे उसके फिर फ्राइडे, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्राइडे, शुक्रवार, ठीक है। तेरे का सी हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है जुलाई कम्स बिफोर द मंथ, जुलाई के बाद क्या आता है, ठीक है, तो अगस्त आता है। फिर कह रहा है 15 नंबर लुक एट द इन द स्काई, स्काई में क्या मतलब लुक दिखाई देता है, तो बर्ड्स, चिड़िया दिखाई देते हैं। फिर 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 नीचे है, ठीक है। कह रहा क्वेश्चन कि चूज द करेक्ट फॉर ईच द फॉलोइंग। कह रहा है ब्रदर्स वाइफ माने भाई की पत्नी क्या होती है, तो भाई की पत्नी क्या होती है, सिस्टर इन ला होती है। क्या होती है, सिस्टर इन ला होती है, ठीक है। 16 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर 17 क्वेश्चन देखेंगे। 17 क्वेश्चन कह रहा है कि अंकल्स डाटर, अंकल मतलब अंकल्स डाटर क्या मतलब चाचा की पुत्री क्या कहती है था, तो कॉजिन, चचेरा मेरा, ठीक है। कौन 17 का हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका कॉजिन बोलता है इसको ना, 17 से हो जाएगा। फिर हटा वाइफ सिस्टर इज मतलब पत्नी की बहन क्या होती है, साली, तो क्या हो जाएगा आपका, तो साली में क्या हो जाएगा, उसको सिस्टर इन ला होता है, सिस्टर इन ला को साली कहते हैं, ठीक है। 18 की हो जाएगा। फिर देखेंगे हम लोग सिस्टर सन मतलब बहन के पुत्र क्या होता है, तो नीफू होता है, मतलब क्या होता है, नीफू होता है, ठीक है। और इसका हो जाएगा, ठीक है, मैंने भांजा उसको नीफू मतलब क्या हो जाए, भांजा। फिर 20 क्वेश्चन देखेंगे। 20 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो सिस्टर हस्बैंड मतलब बहन के पति क्या मतलब जीजा, मतलब जीजा के इंग्लिश क्या कहते हैं, तब क्या कहते हैं, ब्रदर इन ला, ठीक है। 20 का आंसर हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है क्वेश्चन रीड द पास, इसको कहना है रीड द पास एंड देखना है, ठीक है। हम लोग पैसेज पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या कर रहा है एक बार पैसेज। कह रहा है कि देयर वाज ए डॉग एंड ही वाज, इसको वर्ल्ड कप थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देयर वाज ए डॉग एंड हेयर वेरी यंग, मतलब वहाँ पर एक मतलब कुत्ता था और ही वाज वेरी हंग्री, वो बहुत भूखा था। ही सर्चेड फॉर ए फूड एवरीवेयर एंड एट लास्ट ही फाउंड ए बोन। He started going home after picking the bone with his mouth. There was a bride on the way to his home. When he started crossing it, he saw his reflection in water. The dog thought that there was another dog with a bone in water. He wanted to get the other bone too, so the dog started backing at his own reflection. His bone fell in water as soon as opened his mouth. The greedy dog lost his bone. एक मिनट इसको बताते हैं, ठीक है, एक मिनट। चलिए इसको हम देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि मतलब कि देयर वाज ए डॉग एंड ही वाज ए वेरी हंग्री, मतलब वहाँ एक कुत्ता था और बहुत क्या था, वो भूखा था, ठीक है। फिर उन्हें यहाँ पर फिर हम लोग अगले नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे। फिर कह रहा है ही सर्च्ड फॉर फूड एवरीवेयर एंड एट लास्ट ही फाउंड ए बोन, मतलब उसने हर जगह भोजन की तलाश की और अंत में उसे क्या मिले, उसे अंत में क्या मिले, बोन, मतलब उस अंत में से हड्डी मिली, ठीक है। फिर कह रहा है फिर हम आगे देखेंगे आगे क्या कह रहा है, मतलब कह रहा है कि मतलब ही स्टार्टेड गोइंग होम आफ्टर पिकिंग द बोन विथ हिज माउथ, मतलब उसने हर जगह भोजन की तलाश की और अंत में उसे एक हड्डी मिली। फिर इसने कहा वह मुंह से हड्डी चुनकर घर जाने लगा। क्या है, वह मुंह से मतलब हड्डी चुनकर घर जाने लगा, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखेंगे। फिर कह रहा है कहाँ पर हम लोग थे, यहाँ पर थे। फिर देयर वाज ए ब्रिज ऑन द वे हिज होम, मतलब उनके घर के रास्ते में एक क्या था, पुल था, मतलब ब्रिज था, मतलब एक पुल था। फिर कह रहा व्हेन जब ही स्टार्टेड क्रॉसिंग इट ही सा हिज रिफ्लेक्शन इन वाटर, जब वह उसे पार करने लगा तो उसने पानी में क्या अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया, उसको दिखाई, ठीक है, प्रतिबिंब दिखाई दिया। फिर कह रहा द डॉग थॉट दैट देयर वाज अनदर डॉग विथ ए बोन इन वाटर, मतलब
कुत्ते को लगा कि पानी में क्या हड्डी वाला कोई दूसरा कुत्ता है, कोई अनदर डॉग, मतलब कोई दूसरा कुत्ता है। फिर कह रहा है फिर ही वांटेड टू गेट दैट अदर बोन टू, मतलब इसका अर्थ हुआ कि वह उस दूसरी हड्डी को भी पाना चाहता था। ठीक है, क्या कह रहा, वह मतलब दूसरी हड्डी अदर बोन टू, मतलब दूसरा हड्डी को भी पाना चाहता था। फिर यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट, फिर कह रहा है सो द डॉग स्टार्टेड बार्किंग एट द हिज ऑन रिफ्लेक्शन, मतलब अपना में क्या मतलब अपना रिफ्लेक्शन, मतलब आपका अपना प्रतिबिंब क्या चिन्ह लगे, मतलब क्या कह रहा है कि मतलब तो कुत्ता अपने ही प्रतिबिंब पर क्या भौंकने लगा। ठीक है, अपने ही करते क्या बार्किंग मतलब भौंकने लगा। ठीक है, हिज बोन फेल इन द वाटर एज सून वेज ही ओपन हिज माउथ, जैसा ही मतलब भूखा मतलब जैसे मुंह खोलते ही उसकी क्या हड्डी पानी में गिर गई। फिर कह रहा है माउथ द ग्रेडी डॉग लॉस्ट हिज होम बोन, मतलब कुत्ते ने अपनी हड्डी क्या कर दी, खो दी। ठीक है, इसका अर्थ हुआ। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डीड द डॉग स्टार्टेड क्रॉसिंग, मतलब कुत्ता क्या पार करने लगा था सड़क पर, मतलब क्या पार कर रहा था। ठीक है, तो क्या पार कर रहा था वो, तो कुत्ता आपका पार कर रहा था ब्रिज, पुल पार कर रहा था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 22 नंबर कह रहा व्हाट डिड द हंग्री डॉग फाइंड, मतलब भूखे कुत्तों को क्या मिला, तो क्या मिला था उसको, भूखे कुत्तों को बोन मिला, मतलब हड्डी, क्या मिला था, हड्डी मिला था। ठीक है, बोन मिला था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर देखेंगे हम लोग। 23 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 23 का आ रहा है क्वेश्चन कि द डॉग बार्कड एंड द बोन फेल डाउन फ्रॉम हिज, मतलब कह रहा है कि कुत्ता भौंकर उसकी हड्डी नीचे गिर गई, मतलब कैसी, तो मुंह से, कैसे, मुंह से, मौत से, मुंह से हड्डी गिर, मौत से, मुंह से गिर गई थी, मौत से। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर कह रहा है व्हाट डिड द डॉग वेंट फ्रॉम द अदर डॉग ही साइन वाटर, मतलब इसका अर्थ हुआ कुत्ता पानी में देख गए दूसरे कुत्ते से क्या चाहता था, क्या चाहता था वो, बोन यानी हड्डी चाहता था, क्या चाहता था, हड्डी, बोन चाहता था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कह रहा 25 नंबर एक मिनट, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, मतलब कहानी का नैतिक क्या है, कहानी का मतलब अर्थ, मतलब कहानी का नैतिक क्या है, मतलब इस कहानी के तात्पर्य क्या है, मतलब तो इस मतलब आपका हो जाएगा आपका डोंट ग्रेडी, मतलब लालची मत बनो। ठीक है, लालची मत बनो, कहानी से यही अर्थ निकलता है। ठीक है, अच्छा कहानी थे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब अब हम लोग पार्ट 2 हिंदी लैंग्वेज में आ गए, इंग्लिश खत्म हो गया। ठीक है, फिर चले देते हैं, मतलब कह रहा है कि संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं, संयुक्त स्वर कौन कौन सा आपका आ जाएगा, तो आपका ए और एक के आया क्या हो जाएगा, संयुक्त स्वर हो जाएगा। अच्छा ठीक है, फिर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 27। ठीक है, तो 27 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय वर्ण किस प्रकार के वर्ण होते हैं, मतलब तो आपका होते हैं अघोष वर्ण, प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण क्या होते हैं, अघोष वर्ण होते हैं। ठीक है, फिर हम लोग 28 क्वेश्चन देखेंगे ख और घ ध्वनि किस प्रकार की है, तो ख और ध्वनि किस प्रकार की है, क्या महाप्राण की है। ठीक है, फिर हम लोग 29 क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग 29 क्वेश्चन कह रहा है कि संघ एक की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह किस अनुच्छेद में है, तो आपका 343 अनुच्छेद में है। ठीक है, 343 अनुच्छेद कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। ठीक है, अनुच्छेद 343 ऑप्शन सी, तब आंसर होगा 29 का सी आंसर हो जाएगा। सही है। अब क्वेश्चन 30 पढ़ेंगे हम लोग, क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है, तो क्या तुर्की शामिल नहीं है, संस्कृत शामिल है, प्राकृत शामिल है, लेकिन तुर्की शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 31 नंबर हम लोग कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो मित्रता क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 32 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, तो किसी से प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, किससे किनके सब है। ठीक है, तो 32 का सी आंसर सही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि मैंने नौकर से खाना बनवाया, वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो आपका वाक्य में प्रणार्थक क्रिया, मैं नौकर से खाना बनाया। ठीक है, प्रणार्थक क्रिया ऑप्शन बी, 33 का बी आंसर सही है। फिर 34 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कह रहा है 34 की उसको व्यापार में करोड़ों का घाटा हो गया, इस वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है, तो आपका अनिश्चय बोधक, करोड़ों का घाटा हो गया, मैं कितना करोड़ पता नहीं चल रहा है, अनिश्चय निश्चय नहीं है, अनिश्चय बोधक
ये आपका क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक विशेषण। ठीक है, फिर हम लोग क्वेश्चन 35 क्वेश्चन देखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि शब्द का अर्थबोध कराने वाला कौन सा शब्द है, तो शब्द शक्ति कहलाता है। ठीक है, 35 के आंसर सही है। फिर 36 क्वेश्चन देखें, 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। छंदों की गणना किससे की जाती है, तो छंदों की गणना आपका की जाती है वर्ण और मात्रा से। ठीक है, वर्ण और मात्रा से की जाती है। ठीक है, फिर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर। कह रहा है उपमा अलंकार के निम्नलिखित में कौन सा अंग है, तो आपका क्या हो जाएगा, उपमेय और उपमान दोनों सही का है, अपमेय में से एक अधिक सही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 38 नंबर। कह रहा है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते तो वाक्य में कौन सा कारक है, तो आपका हो जाएगा आपादन कारक है। यहाँ पर जुदाई हो रहा, अलगाव हो रहा है, जुदाई अलगाव हो रहा है ना, सेम है, तो मतलब पेड़ से पत्ता क्या गिर रहा है, तो आपादन कारक है। वहीं करता वह कलम से लिखता है, यहाँ पर ये भी से है, तो कलम के द्वारा ना अब करण कारक हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन आपादन कारक सही है। 38 का 20 सही है। फिर देखेंगे हम लोग कि 39 नंबर क्वेश्चन। कह रहा मानक भाषा की विशेषता है, तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक है। ठीक है, मतलब ऑप्शन डी सही है 39 का। फिर देखेंगे 40 नंबर। 40 में क्वेश्चन कह रहा है द्वंद्व समास में कौन सा प्रधान होता है, द्वंद्व समास कौन सा, तो दोनों पद प्रधान होता है, जिसका दोनों पद प्रधान होता है द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे राजा रानी, रात दिन, इसको क्या दोनों इसके दोनों पद प्रधान होता है। ऑप्शन ए 40 के ऑप्शन ए सही है। ठीक है, फिर देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम क्या है, जो भी ऑप्शन दिया है इनमें से कोई सही नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, 41 का ई आंसर सही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि प्रकृत पैंगलम के छंद किस रस से संबंधित है, किस रस से संबंधित है, तो वीर रस से संबंधित। कौन सा प्रकृत पैंगलम में कौन किस छंद के है, तो वीर रस है। ठीक है, वीर रस। फिर देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है, तो क्या है आपका है, तो आपका है इतिहास है। क्या है, इतिहास है। ठीक है, फिर देखेंगे हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संकलन ये हाइफन त्रय का नाटक अनुमति नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, क्रिया नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है 45 नंबर कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप में उसका संबंध वाक्य किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, कारक। ठीक है, फिर देखेंगे हम 46वां क्वेश्चन। कह रहा है कि शब्द की जिस शक्ति से उसे संकेतित अर्थ का बोध है वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है, तो क्या होती है आपका आंसर, इसका आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन अभिधा आंसर इसका हो जाएगा। कौन शब्द शक्ति होती है, अभिधा होती है। ठीक है, फिर देखेंगे हम 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है, कह रहा है कि वक्रोक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य हैं, कौन है, तो आपका कुंतक है। कौन है, कुंतक। वक्रोक्तिवाद। ठीक है, कुंतक। कर फिर 48वां क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है 48वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों का स्थापना अ और तर्क ब पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट सही विकल्प का चयन कीजिए। स्थान करा स्थापना अ, काला का आस्वाद युग निरपेक्ष नहीं होता। तर्कबा में कह रहा है शाश्वता का गुण कालजयी कलाकृतियों के सहज अंतर्भूत नहीं होता। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसके में दोनों गलत लग रहा है। क्या इसका हो जाएगा आंसर 48 का, 48 का बी दोनों गलत है, मतलब और ब दोनों गलत है, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आपका 48 का बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों गलत है। फिर 49 में क्वेश्चन चलेंगे। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर स्थापना अ और तर्क ब पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट सही से विकल्प का चयन कीजिए। स्थापना आधुनिकता एक सतत और अंतहीन प्रक्रिया है। ठीक है, तर्क ब में कह रहा है क्योंकि प्रत्येक परिवर्तन नए सिद्धांतों और संभावनाओं को जन्म देता है। ठीक है, तो इसका 49 में इसका आंसर क्या हो जाएगा, 49 का आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से 100 अधिक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही से। फिर देखेंगे 50 से 54 क्या कह रहा है, करिए इसमें कह रहा है ना निम्नलिखित तो प्रत्येक वाक्य में एक शब्द रेखांकित है, प्रत्येक रेखांकित शब्द के लिए विकल्प में से रेखांकित शब्द के लिए अर्थ की दृष्टि से उपयुक्त विकल्प चयन कर, मतलब इसका अर्थ उत्तर देखें, मतलब बादल और आकाश में काले बादल हैं, तब बादल ये क्या हो जाएगा 50 का डी सही है, मतलब मेघ हो जाएगा अव्र हो जाएगा। ठीक है, दोनों होता है बादल, मेघ और दोनों में बादल होता है। ठीक है, वारिधर अव्र नहीं, मेघ और वारिधर होता है इसका बादल का। ठीक है, अब सुना इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, 50 का डी आंसर सही। ठीक है, 50 का डी आंसर सही है, डी। ठीक है, आपका 51 देखें, किसान बहुत मेहनत करते हैं, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर होगा खेतीजीवी। ठीक है, 51 का ये आंसर सही जाएगा। फिर हम लोग 52 देखेंगे। ठीक है, 52 का रहा स्त्री
स्त्री जीवन बड़ा कठिन है, ठीक है। स्त्री, इसका स्त्री क्या मतलब, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा कांता, ठीक है। 52 का सी आंसर सही है, ठीक है। फिर देखेंगे चंद्रमा रात्रि की शोभा बढ़ाता है, इसका हो जाएगा आपके इसके साथ 53 का। 53 से आंसर हो जाएगा सुधांशु। सुधांशु मतलब क्या होता है, चंद्रमा होता है 53। फिर 54 देखेंगे हम लोग, जल ही जीवन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल ही जीवन मतलब इसका आंसर, इसका समीर मतलब हवा होता है, इसका आंसर ई हो जाएगा, में से कोई नहीं। 54 का ई आंसर सही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कह रहा निम्नलिखित में शब्द में उपसर्ग छाटकर सही विकल्प चलेंगे, उपसर्ग कह रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि सहकारी, सहकारी में कौन सा उपसर्ग है आपका, तो सहकारी में आपका उपसर्ग सहजोड़कारी सहकारी होता है, सहजोड़कारी बराबर सहकारी होता है, इसका आंसर सह, ऑप्शन बी सही है। फिर देखेंगे 56, 56 कह रहा सुडौल, सुडौल में कौन सा उपसर्ग है, सुडौल में कौन उपसर्ग है, सु उपसर्ग है, सु, ठीक है। इसका ऑप्शन ई सही है, ठीक है। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, अभ्युदय, अभ्युदय में अभी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 57 का सी है, अभी जोड़ दे बराबर अभ्युदय होता है, ये मतलब अभी उपसर्ग है, ठीक है। 57 का सी हो जाएगा, ठीक है। फिर देखेंगे हम 58 नंबर, बदमाश, बदमाश में कौन सा उपसर्ग है, तो बद, बदमाश में कौन उपसर्ग है, बद, ठीक है। फिर देखेंगे हम 59 नंबर, 59 का संपूर्ण, संपूर्ण में कौन सा उपसर्ग है, सम है, सम जो संपूर्ण होता है सम होता है, सम उपसर्ग, ठीक है। ऑप्शन बी से 59 का। फिर देखेंगे हम लोग 59 हो गया आपका, 60 देखेंगे, 60 आगे कहा था, कह रहा है मेरे निम्नलिखित में कौन सा समास, समास में आप चुना, ठीक है। कह रहा निम्नलिखित शब्द में से कौन सा समास है, सही विकल्प चुनकर उत्तर वितरक में चिन्ह कीजिए। यथाशक्ति, यथाशक्ति कौन समास है, यानी शक्ति के अनुसार, तत्पुरुष क्रमधारय बहुव्रीहि, नहीं कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा अव्ययभावी भाव, 60 का ई आंसर सही है। फिर देखेंगे हम शीतोष्ण, शीतोष्ण कौन समझा, जिसका उत्तर पद बने, शीतोष्ण, शीतोष्ण मतलब आपका क्रमधारय समास, 61 का हो जाएगा आपका 61 सी, शीतोष्ण में कौन समास है, और क्रमधारय समास है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 62, 62 त्रिभुवन में कौन समास है, तो द्विगु समास है, इसका मतलब द्विगु समास किसे कहते हैं, मतलब संख्यावाची वाला, ठीक है, द्विगु समास। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर, अन्न जल, यहाँ हाइफन दिख रहा है ना, मतलब यहाँ द्वंद्व समास, इसका दोनों पद अन्न और जल, ठीक है, द्वंद्व समास है, 63 का आंसर सही है। फिर देखेंगे हम लोग 64 नंबर, नीलकंठ, नीलकंठ कौन समास है, तो बहुव्रीहि समास है, इसका विशेष अर्थ निकलता है, जैसे नीलाकंठ जिसका अर्थात भगवान शिव, तो बहुव्रीहि समास, ठीक है। 64 का सी सही है। तो देखेंगे 65 नंबर, कह रहे हैं यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों के अनेक अर्थ हैं, दिए गए विकल्प से जो शब्द का सही अर्थ नहीं है उसे उत्तर पूर्ण चिन्ह किया, जिसका आज, आज मतलब क्या होता है, आज मतलब का बकरी होता है, ठीक है। 65 का आ जाएगा आज, तो क्या बकरा दिया, शिव दिया, ब्रह्म भाई कोई नहीं होगा, आज मतलब बकरी होता है, ठीक है। यहाँ आंसर आपका क्या हो जाएगा, 65 का ई आंसर सही है, ठीक है। फिर देखेंगे 66, 66 का आंसर क्या हो जाएगा, 66 का अर्थ मतलब का अक्षर मतलब अर्थ होता है, 66 का सी हो जाएगा, ठीक है। फिर देखेंगे हम लोग 67 क्वेश्चन और हरि, हरि मतलब क्या होता है, हरि मतलब महावीर, इसका 67 का सी आंसर सही, ठीक है। फिर हम लोग 68 देखेंगे क्वेश्चन, 68 का आ रहा है उत्तर, उत्तर मतलब क्या हो जाएगा, उत्तर मतलब उल्टा, उत्तर उल्टा, ठीक है। ऑप्शन बी से 68 का बी सही है, ठीक है। फिर 69 देखेंगे जलज, जलज मतलब क्या होता है, कमल, कमल को क्या कहते हैं, जलज कहते हैं हम लोग, तो 69 का डी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, 69 का डी हो जाएगा, नक्षत्र भी होता है और जल, मतलब इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है, 69 का डी, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट आगे चलेंगे 77 से 74 का द्वारा निम्नलिखित है, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण को पहचान कर सही विशेषण को पहचाना, कह रहा है मैंने प्रतियोगिता में दूसरा स्थान पाया, मैंने प्रतियोगिता में दूसरा स्थान पाया, तो इसमें क्या है, मतलब कौन सा विशेषण है, एक दूसरा शब्द क्या है यहाँ पर, विशेषण, ठीक है। फिर देखेंगे 71 नंबर, बाहर कोई घंटी बजा रहा है, बाहर कोई घंटी बजा रहा है, इसका आंसर इसमें कौन विशेषण है, तब का कोई विशेषण है, कोई या कोई। फिर देखेंगे हम लोग 72 में क्वेश्चन, 72 क्वेश्चन कह रहा है यह विद्यालय मेरा है, तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा आपका, मेरा विद्यालय हो जाएगा, नहीं मेरा सरनाम है, यहाँ पर यह विद्यालय सही है, यह, ठीक है। तो 72 का आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, मोहन 4 किलो बर्फी तुलवा रहा था, तो 4 किलो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 4 किलो विशेषण हो जाएगा, ठीक है। फिर देखेंगे 74 नंबर, दिल्ली में ऊँची मारते हैं, दिल्ली में ऊँची मारते हैं, तो ऊँची क्या है, ऊँची मारते हैं मतलब ऊँची क्या है आपका विशेषण हो गया, ठीक है। 74 का सी हो जाएगा, ठीक है। फिर देखेंगे 75 से 78, यहाँ पर सही कह रहा है दिए गए वाक्य के लिए शुद्ध वाक्य चुनिए, ठीक है, सही विकल्प चुनेंगे, वह शनिवार के दिन चला गया, ठीक है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका ऑप्शन सही ई सही है, वो शनिवार को चला गया, यह सही होगा, ऑप्शन बी 75 का बी सही है। फिर देखेंगे हम लोग 76 नंबर क्वेश्चन। 76 का आ रहा है कमला बहुत विद्वान है, कमला बहुत विद्वान नहीं, कमला बहुत विदुषी है। ऐसे विद्वान की स्त्रीलिंग क्या होता है, विदुषी होता है, तो कमला स्त्रीलिंग है, स्त्री है, तो कमला बहुत क्या है, विदुषी है। लेकिन ये कमल कहता है बहुत विद्वान सही था, लेकिन कमला बहुत विदुषी, ऑप्शन सी सही है, 76 का सी हो जाएगा। ठीक है, फिर देखेंगे 77 नंबर, वे कहाँ जाना है, नहीं उन्हें कहाँ जाना है, इसका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, फिर देखेंगे 78 कह रहा है मुझे फल आम का अच्छा लगता है, नहीं मुझे आम अच्छा लगता है, ऑप्शन ए सही है, 78 का ई सही है। ठीक है, फिर देखेंगे 79 देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित तत्सम शब्दों के 5 विकल्प दिए गए, इनमें सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर उत्तर में तत्सम शब्द पहचाना है। चूल्हे का तत्सम क्या होता है, चूल्हा, ऑप्शन ए सही है, 79 का ए सही है। ठीक है, फिर देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन, सूची, सूची मतलब सुई होता है। ठीक है, तत्सम से सुई सही है आपका, 80 का सी। फिर देखेंगे 81 इसका 81 का आंसर क्या हो जाएगा, कास्ट, कास्ट मतलब क्या होता है, कास्ट मतलब लकड़ी होता है, काठ होता है, मतलब ऑप्शन डी सही है इसका। फिर देखिए 82 देखेंगे, 82 में क्या हो जाएगा आपका, सोना मतलब का, सोना, सोना मतलब तत्सम सोना। ठीक है, फिर 83 में देखेंगे, 83 क्वेश्चन का आ रहा है सनी, 83 क्वेश्चन का आ रहा है मतलब मैंने यहाँ पर कि निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों के लिए पाँच विकल्प दिए गए, इनमें शुद्ध शब्दों को पहचानना। ठीक है, सन्यासी कैसे लिखा जाता है, सन्यासी ऑप्शन बी जैसे लिखा है ना, ऐसे लिखा सन्यासी, सन्यासी ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, सन्यासी। चलिए फिटनेस से देखता हूँ, 83 का ऑप्शन बी सही है। ठीक है, 83 का बी सही है। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 84, त्याज्य, त्याज्य से निकलेगा, त्याज्य ऐसे, त्याज्य कैसे लिखा है, त्याज्य, त्याज्य ऐसे। ठीक है, नहीं 84 का सी सही है। ठीक है, फिर देखेंगे हम लोग 85 का ऑप्शन क्या है, सुदृढ़ नहीं है, इसे सुदृढ़, सुदृढ़, सुदृढ़ से ऑप्शन बी सही है। ठीक है, फिर देखेंगे हम लोग 85 का बी हो जाएगा। फिर देखेंगे 86 नंबर, 86 नंबर कह रहा है ज्योत्सना, ऐसे लिखा है, ज्योत्सना ऐसे लिखा जाता है, ज्योत्सना कैसे लिखा, जैसे 86 है ना, हाँ तो कैसे ज्योत्सना ऐसे नहीं, ज्योत्सना ऐसे लिखा जाता है, ज्योत्सना जैसे मतलब ये नहीं होगा, ज्योत्सना, ऑप्शन ये सही है का, ज्योत्सना, ऑप्शन ए सही है, ज्योत्सना। ठीक है, 86 हो गया। फिर देखेंगे हम लोग 87 नंबर, 87 में देखेंगे क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित वाक्य या वाक्यांश के लिए 5 विकल्प दिए गए, इनमें से उपयुक्त विकल्प को चुनकर उत्तर पत्रक में चुनिए। जो सब कुछ जानता है तो क्या होता है, सर्वज्ञ कहते हैं। फिर देखेंगे 88 कह रहा है जो वचन से पर हो, तो कथनीय, वर्णित, अचिंत नहीं, इनमें से कोई इसका आंसर हो जाएगा, 88 की हो जाएगा। फिर कह रहा है जो भूमि उपजाऊ है सो उर्वरक भूमि कहते हैं, मैंने 89 का सी हो जाएगा। फिर देखेंगे 90 नंबर, कह रहा है जो जिसका इलाज ना हो सके, जिसका इलाज ना हो सके तो असाध्य होता है, असाध्य कहलाता है। ठीक है, फिर देखेंगे 91 से 95 कह रहा है ना निम्नलिखित मुहावरे लोकोक्तियों के लिए 5 विकल्प दिए गए, इनमें से उपयुक्त मतलब मुहावरा होती है ना, अंगारों पर पैर रखना, मतलब अंगारों पर पैर रखना मतलब क्या वाला, खतरनाक कार्य करना, लगे उसने अंगारों पर रखा मतलब खतरनाक कार्य करना, 91 का ही सही है। ठीक है, फिर 92 आम के आम गुठलियों के दम ना कला, कोई कहता है कि आम के आम तो गुठली दम फायदा हुआ, मतलब अधिक लाभ होना। ठीक है, 92 का सी सही है। ठीक है, आगे कह रहा है 93 नंबर, जिसका कह रहा है आगे नाथ न पीछे पागा, मतलब 3 इसका क्या हो जाएगा, मतलब किसी तरह की बीमारी ना होना। ठीक है ना, हो जाएगा मैंने आगे नाथ किसको नहीं होगा तो इसका कोई पीछे आगे पीछे कोई नहीं है, मतलब ये आगे नाथ ना पीछे पागा है, मतलब किसी तरह की बीमारी का ना होना। ठीक है, 93 का सी आंसर सही है। ठीक है, 93 का सी। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 83 का हो जाएगा आपका, 83 का सी होगा, 1 मिनट, आगे नाथ में पीछे पगा है। ठीक है, हम फिर आगे देखते हैं 94 क्वेश्चन कह रहा है कान देना, कान देना मतलब अर्थ क्या होता है, मतलब आपका ध्यान देना, तो ऑप्शन सी से 94 का सी से। फिर कहता है गूंगे का गुड़, गूंगे का गुड़, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, अवर्णीय सुख, ऑप्शन बी सही है, 95 का बी। फिर देखेंगे 96 नंबर कह रहा 96 से 100 लेकर मतलब लिखित अवतरणों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, पूछेगा मतलब आपका क्या हो गया, मतलब एक प्रकार का ये आपका हो गया आपका पैसे। ठीक है, चलिए आपसे पढ़ते हैं। कह रहा है कि पुराण में देखा गया कि तप देवता करते हैं और राक्षस भी
जिस किसी को भी कुछ भी सिद्धि प्राप्त करनी है तब किए बिना कोई चारा नहीं है, ठीक है। इसमें उसकी नीयत अगर सात्विक रही तो उसका और दुनिया का भला होता है, अगर उसकी नीयत बुरी रही तो वह सारी दुनिया का नाश भी कर सकता है। मनुष्य ने एटम बम, हाइड्रोजन बम जैसे अन्य अस्त्र तैयार किए, यह सब मनुष्य की तपस्या का ही फल है, ठीक है। यह आसुरी तपस्या से दुनिया का तो नुकसान होता ही है, लेकिन ऐसी तपस्या करने वाले स्वयं आत्मनाश की तैयारी करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कोई चारा नहीं है से क्या तात्पर्य है? कह रहा है क्वेश्चन 96 क्वेश्चन कह रहा है कि कोई चारा नहीं है, मतलब कोई दूसरा रास्ता नहीं है, दूसरा रास्ता ना हो, इसको मतलब अगर कोई चारा नहीं किया दूसरा रास्ता ना हो, ठीक है। मतलब 96 का बी ऑप्शन सही है, ठीक है। 97 क्वेश्चन देखते हैं। 97 में कह रहा है कि नियत से क्या तात्पर्य है? नियत मतलब इरादा, नियत नहीं है किसी नियत की क्या है, इरादा क्या है, मतलब ऑप्शन ए सही है, नियत मतलब इरादा, ठीक है। 97 का सही है। फिर देखेंगे हम लोग 98 नंबर। 98 का आ रहा है सात्विक नियत से क्या सात्विक नियत से क्या होता है? मतलब दुनिया का भला होता है ना, तो सात्विक मतलब नहीं काम दुनिया का भला, मतलब सात्विक मतलब सबके लिए भला ना होता है, दुनिया का भला, ठीक है। ऑप्शन सी से 98 का सी सही है, 98 का सी सही है। चलिए फिर देखेंगे 99 नंबर कह रहा है आसुरी तपस्या से मनुष्य ने क्या बनाया? आसुरी तपस्या से मनुष्य ने क्या बनाया था? एटम बम बनाया था कुछ, मनुष्य ने एटम बम तैयार की, ठीक है। फिर देखो क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे 100 नंबर। उपयुक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है, क्या हो सकता है? तप हो सकता है, मैं तप ही निकालना है, यहाँ पर दिया था ना तप, यहाँ पर कोई चारा नहीं, मतलब इसका तब यहाँ लिखा है तप के बिना कोई चारा नहीं है, मनुष्य का तपस्या ही कहीं फल है, हम ध्यान रखा था ना। तब का खत्म हो गया, फिर यहाँ पर उर्दू दिखाने लगा। चलिए और भी मतलब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आप इस चैनल पर बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो हम मिलेंगे मतलब दूसरा पेपर का नासिक लेकर। जय हिंद।